आणि त्यामुळे राज्यामध्ये आत्ताच्या प्रचलित निर्णयानुसार एकच शिवसेना आहे, ज्याचं मुख्य नेते एकनाथ शिंदेजी आहेत. आणि त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या निर्णयापेक्षा दुसरा कुठला गट आणि दुसरी कुठली पक्ष हा अस्तित्वात आहे का, हाच माझा कायदेशीर प्रश्न आहे. सर, काल उद्धव ठाकरेंची सभा झाली. त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या सभेमध्ये भाजपवरती खरं तर निशाणा साधलेला आहे. मोगॅम्बोच्या अनेक पिढ्या उतरल्या तरी शिवसेना ही संपणार नाही, ती वृक्षाप्रमाणे आहे. बांडगुळं किती लागली तरी वृक्ष हा अजून वाढत राहणार. आणि जी बंडखोरी करून जी आमच्यामध्ये आग निर्माण केली, त्याचा आता नड्डांना प्रत्युत्तर मिळणार असं त्यांनी सांगितलं. उद्धवजींची मनस्थिती आम्ही समजू शकतो. त्यांचा थैथयाट, तळतळाट, त्रागा, नैराश्य, वैफल्य या सगळ्या गोष्टी आम्ही समजू शकतो. राजकारणामध्ये टीकेला भारतीय जनता पक्ष ना काल घाबरली, ना आज घाबरणार, ना उद्या घाबरेल. पण राजकारणाचे काही संकेत असतात, त्या संकेताप्रमाणे टीका करताना सुद्धा संयम आणि मर्यादा यांची अपेक्षा असते. संयम आणि मर्यादा पाळायच्याच नसतील आणि आमचं श्रद्धास्थान, अभिमान आणि स्वाभिमान असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजींवर वारंवार दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा ते जर अशा पद्धतीने फिल्मी नावाने टीका करणार असतील तर आम्हालाही मर्यादा आणि संयम सोडायला काहीच हरकत नाही. मी तर कोकणी माणूस आहे, उद्धवजींनी हे लक्षात ठेवावं. आमच्याकडे तर त्याहून इर्षाद शब्द आहेत. आम्ही तुमचीही त्या ठिकाणी मांडणी अशी करू शकतो की तुम्ही सुद्धा हिंदी चित्रपटातील असराणी सारखे झालात. शोलेतील जसा असराणी आहे, आधे उधर पीछे है क्या कोई दिख नहीं रहा है, असं आज हिंदी चित्रपटातील असराणी म्हणजे उद्धवजी तुम्ही, अशीही आम्ही मांडणी करू शकतो. आज ही सुरुवात केली आहे, वेळीच थांबला नाहीत, तर यातल्या सगळ्या मर्यादा आम्ही सोडू, पण अशा पद्धतीने खालची टीका सहन करणार नाही. गोंदिया जिल्ह्यातल्या 8 गावांची मध्यप्रदेशामध्ये, गोंदिया जिल्ह्यातल्या 8 गाव आहेत, त्यांना मध्यप्रदेशामध्ये आम्हाला विलीनीकरण करण्यात यावं असं अशा पद्धतीने त्यांना मागणी केली. कुठले? गोंदिया जिल्ह्यात मला याची माहिती नाही, माहिती घेऊन मी बोलेन. मनीष सिसोदिया को जो अरेस्ट किया है लिकर स्कैम में, कैसे रिलेटेड है महाराष्ट्र से? पूरी देश ये देख रहा है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा सच सामने आते हुए जिस प्रकार से एक्साइज की उन्होंने पॉलिसी निर्माण करते समय कुछ लिकर प्रोड्यूस करने वाले, लिकर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले से साठगांठ, व्यवहार, भ्रष्टाचार कैसे किया, ये आरोप और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है और मनीष सिसोदिया जी उसमें अटक हुए हैं. पूरी इंक्वायरी की बात सामने आएगी. लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार से मद्य निर्माता या मद्य डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ व्यवहार कर रही थी, ठीक उसी समय पर महाराष्ट्र में तत्कालीन उद्धव ठाकरे जी की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ये दारू बेचने वाले या दारू निर्माण करने वालों के साथ साठगांठ बना रही थी. ध्यान में आता है उस समय पर इंपोर्टेड लीकर के ऊपर 50% टैक्स महाराष्ट्र में हुआ. डिस्को पब बार में लाइसेंस फी में माफी हुई. वाइन्स किराना दुकान पे बेचने की परमिशंस मिली. और इस प्रकार से मद्य निर्माता या मद्य जो डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं उनके साथ कुछ साठगांठ और व्यवहार तब भी हुआ था. जो बातें सामने आ रही है, जो समाज माध्यम से जानकारी मिल रही है, अब सीबीआई मनीष सिसोदिया की उस इंक्वायरी को लेकर महाराष्ट्र तक पहुंचेगी क्या? शायद उसी के लिए अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे जी को मिले क्या? और उस दरमियान भी कोई लेन देन हुआ है क्या? सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए. सर, आशीष जिला से एक और सवाल जानना चाहिए. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए, मोदी, अमित शाह और अडानी को उनकी गिरफ्तार करके दिखाएं. उनकी इस बात के ऊपर फैसला करेंगे. नहीं, उनकी मन की ये पीड़ा है कि देश को जो जो मोदी जी या अमित शाह जी का नेतृत्व आगे लेके जाएगा उसके बारे में कहीं ना कहीं मन की पीड़ा का ये वक्तव्य है. एक चीज देखा कि उद्धव साहब लगातार देखा कि अमित भाई को भूगम्बो जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं, इसकी क्या? हम उद्धव ठाकरे जी की मनस्थिति को समझ सकते हैं.
उनका डिप्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन और उसमें उनका कहीं बयानबाजी करना ये अलग बात है। राजनीति में आलोचना से ना कल हम डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे, लेकिन सभी मर्यादाओं को तोड़कर आलोचना अगर करनी है तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर बात हमारे स्वाभिमान और श्रद्धास्थान के स्वरूप में रहने वाले अमित भाई पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी और आलोचना होगी तो उसका जवाब दो टूक हम भी देने के लिए तैयार है। अगर इतना ही उद्धव जी को फिल्मों का शौक है तो हम आपकी भी तुलना और आपका भी वर्णन हिंदी फिल्मों के असरानी जैसा आप हो ऐसे कर सकते हैं।